हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 4.1 को कंटिन्यू करेंगे। और स्टूडेंट, ये जो सीरीज चल रहा है, ये मेंसुरेशन का सीरीज चल रहा है। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 तक के सॉल्यूशन वीडियो और इसका डिटेल इंट्रोडक्शन पार्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, सभी के सभी फार्मूला इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, सभी के सभी मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी। ये देखिए, हमें एक फिगर गिवन है ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। और ये मेरे दोस्त किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये हमें गिवन है स्क्वायर फॉर्मेट में। ये जो फिगर है ये कैसे दिया हुआ है, स्क्वायर में गिवन है। और इसका साइड गिवन है 21। तो यानी कि अगर ये 21 होगा तो इसका ये भी साइड 21 होगा, तो ये भी 21 होगा, तो ये भी साइड कितना होगा 21। ए सी एंड बी डी आर टू डायगनल ऑफ द रीजन। और इसके अंदर ए सी और बी डी दो डायगनल दिया हुआ है। टू सेमी सर्कल ड्रॉन ए डी एंड बी सी। और ये हमें दो सेमी सर्कल गिवन है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट है सेमी सर्कल। और ए डी और बी सी इसका डायमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड रीजन। हमें जो शेडिड रीजन है इसका एरिया बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। स्क्वायर के एरिया को कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे स्क्वायर के एरिया को। स्क्वायर के एरिया को हाफ क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए, एक तो मेरे दोस्त एक ये वाला पार्ट है और एक मेरे दोस्त ये वाला पार्ट है। मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये चारों के चारों जो पार्ट हैं ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तो हमें सिर्फ ये दोनों पार्ट चाहिए। तो अगर मैं स्क्वायर के एरिया का आधा कर दूंगा तो मुझे शेडिड पोर्शन मिल जाएगा। और फिर क्या करेंगे, पूरे का शेडिड पोर्शन निकालने के लिए हम एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइड का स्क्वायर। और साइड कितना गिवन है 21, तो 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 441। और हमें क्या चाहिए, शेडिड पोर्शन चाहिए। तो एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन, यानी कि इसको मैं कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ फर्स्ट पार्ट और इसको मैं कह देता हूँ सेकंड पार्ट। तो एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन जो हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, इसका क्या कर देंगे आधा, यानी कि 441 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं दो सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का डायमीटर क्या है, ए डी, और बी सी जो है वो सेमी सर्कल का डायमीटर है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, एरिया सेमी सर्कल का। तो एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल इज इक्वल टू, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। और ये कितना एरिया है, ये दो पार्ट हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, और इसका रेडियस कितना है 21/2 इंटू 21/2। तो 7 से कैंसिल हो जाएगा 3 पे, 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 पे। तो यहाँ से कितना आ गया 11 इंटू 3 इंटू 21। इधर से कितना आ गया 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें कर लेना है इन सबको मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो 11 3 जो होता है 33, 33 को मल्टीप्लाई करना है 21 से। तो आ जाएगा 33 और 21 और 66, तो 396। इसको हमें 2 से डिवाइड भी करना है। तो 2 3 जा 6,
यहाँ पे आ गया 9 और 2 4 जा 8, 1 3, 2 6 जा 12, 1 0 और ये आ गया यहाँ से 5। तो इन सबको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन क्या आ जाएगा, मैं यहाँ से देखिए इसको हटा देता हूँ। तो एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन इज इक्वल टू, ये एरिया देखिए हमने कितना कैलकुलेट किया 441 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 346.5, इसको डिवाइड कर लेंगे 2 2 0.5 प्लस 346.5, इसको जब आप ऐड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 0 और 6 और 1 7, 6 और ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, इसमें बोला हुआ है इन अ फिगर गिवन बिलो, वापस से हमें एक फिगर गिवन है, ओ ए बी इज़ ए क्वाड्रेंट, ओ ए और बी ये क्वाड्रेंट गिवन है सर्कल का, और रेडियस ओ ए गिवन है 3.5 और ये हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर का, ओ डी गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये गिवन है 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द शेडिड पोर्शन। तो इसके अंदर स्टूडेंट शेडिड पोर्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैलकुलेट कर लेंगे और फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट ये है क्या, बी ओ ए सी, बी ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल यहाँ से क्या है मेरे दोस्त, डी ओ ए, या फिर कह सकते हो ओ ए डी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/4 एज इट इज़ इंटू रेडियस इसका कितना गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू, और पाई की वैल्यू 22/7 माइनस 1/2 इंटू बेस कितना है 3.5 और हाइट इसका कितना है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और इधर 2 1 जा 2 और ये चला गया 11 पे, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, तो यहाँ से कितना आ गया 0.5 इंटू 3.5 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3.5। तो अब देखिए इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.5 और इसको 35 से मल्टीप्लाई करना है, कितना 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 और 2 27 इंटू 5 दिया 15, कैरी आ गया 1 और 5 दिया 15 और 1 16, 5 और यहाँ से आ जाएगा 7 5 12, 6 2 8 1 9 और 1। अब इसको हमें देखिए 2 से डिवाइड भी करना है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 जा 18, आ गया 1 2, फिर 2 6 जा 12, तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा 9.625, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.625 माइनस 3.5, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाए 6.325 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आइए स्टूडेंट 17th का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है इन अ फिगर गिवन बिलो ए बी सी इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये गिवन है ए, ये बी और ये सी, और ये जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है स्टूडेंट, कुछ इस तरह से बना हुआ है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है, इक्वल है, और इसका एंगल गिवन है 90 डिग्री, और ये एंगल मेरे दोस्त कितना गिवन है, 90 डिग्री। उसके बाद क्या कहता है, अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद अ डायमीटर, और ये देखिए हमें एक सेमी सर्कल बनाया हुआ है। ये जो है ये क्या है, सेमी सर्कल है, और ए सी जो है इसका डायमीटर है। ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। ए बी और बी सी यानी कि ये मेरे दोस्त गिवन है 7, तो ये भी कितना गिवन है 7। फिर कहता है फाइंड द एरिया इफ द शेडिड रीजन, और हमें एरिया बताना है शेडिड पोर्शन का। तो स्टूडेंट शेडिड पोर्शन जो है इसके अंदर वो कौन से वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, ये है शेडिड पोर्शन। तो वापस से इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर हम सेमी सर्कल में से अगर ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, शेडिड पोर्शन बचेगा। सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस जो है पहले डायमीटर निकलेगा, तो रेडियस पहले निकालना पड़ेगा, मतलब कि AC निकालना पड़ेगा। और AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC तो हमें कैलकुलेट करना है, और BC कितना गिवन है 7 का स्क्वायर प्लस, और AB भी कितना है 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 प्लस 49, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 98। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7√2। तो ये हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 7√2। तो AC जो है वो क्या है, डायमीटर है, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा 7√2 डिवाइडेड बाई 2। भाई हाँ या ना। तो हमें चाहिए एरिया ऑफ द शेडिड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडिड रीजन यहाँ से क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडिड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल यहाँ से क्या है, ABC, A B और C। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा 22/7 इंटू ये 1/2 एज इट इज़ इंटू, और रेडियस कितना है 7√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7√2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 इंटू बेस कितना है 7 इंटू 7। तो देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 पे, तो 11 इंटू एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 7 इंटू √2 इंटू 2 क्या होगा 2/2 इंटू 2 49/2। तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 77/2 माइनस, स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो माइनस आएगा, इधर जो है वो माइनस आएगा 49/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 आ जाएगा एलसीएम, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28, और इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, क्या द क्वाड्रेंट शोन इन द फिगर गिवन बिलो ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये जो है स्टूडेंट क्वाड्रेंट गिवन है, देखिए
अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या गिवन है, क्वाड्रेंट गिवन है कुछ इस तरह से, और इन सब का रेडियस कितना गिवन है 7, यानी कि अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, तो ये भी 7 है, सभी का रेडियस कितना है 7, और हमें शेडेड पोर्शन बताना है। तो अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से इस फिगर को कंप्लीट करूँ ऐसे, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर मैं ये वाला क्वाड्रेंट माइनस कर दूँ, भाई ये स्क्वायर है, और इस स्क्वायर में से अगर मैं ये वाला क्वाड्रेंट माइनस कर दूं, ये वाला पोर्शन ऐसे, अगर ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, ये शेडेड पोर्शन बचेगा कि नहीं बचेगा। और टोटल हैं कितने, ये टोटल 4 पार्ट हैं ये। तो क्या करूँगा, एक का कैलकुलेट करके 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, साइड इंटू साइड, और इसका रेडियस हमें कितना गिवन है, यहाँ से यहाँ तक हमें 7 गिवन है। तो यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैं क्या करूँगा, इसमें से क्वाड्रेंट को कर दूंगा माइनस, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, और रेडियस इसका कितना है 7, तो 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया 11 पे, तो कितना आ गया 77, और ये 2, तो यहाँ से कितना आ गया 77 डिवाइडेड बाई 2। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एक पोर्शन निकाल रहे हैं सिर्फ ये वाला पार्ट, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यहाँ से कितना आ जाएगा 49 माइनस 77/2 इज इक्वल टू 98 माइनस 77/2, और इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21/2। अब हमें चारों का एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 21/2 इंटू 4, इसको कैंसिल कर लेंगे 2 पे, तो कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। कहता है इन द फिगर गिवन बिलो आई स्क्वायर गिवन है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी जो है वो एक स्क्वायर है, इन इंस्क्राइब अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, और ये जो है एक क्वाड्रेंट के अंदर है। इफ़ ओ ए इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मेरे दोस्त ये कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो ये भी हमें कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। फिर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देंगे। तो इसके लिए क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस क्या होगा इसका, स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वही क्या होगा, इसका रेडियस होगा। और यहाँ से जो है बी ए ओ क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जब ये 20 है तो ये भी क्या होगा 20 होगा, भाई हाँ या ना। तो ये भी कितना होगा, ये वाला भी कितना होगा 20 होगा। तो मैं यहाँ से क्या कह देता हूँ, ओ बी मुझे निकालना है, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस में बी ए का स्क्वायर। तो ओ बी कितना दिया हुआ है हमें नहीं मालूम, और ओ ए कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू
400 प्लस 400, तो ओ बी इज इक्वल टू कितना आ गया 20√2 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या कर दिया, ओ बी कैलकुलेट कर दिया, और ओ बी जो है वो सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, साइड इंटू साइड, यानी कि ए का स्क्वायर। 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, और रेडियस हमने कैलकुलेट किया 20√2, 20√2 इंटू 20√2 माइनस 20 का स्क्वायर। तो इनको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 इंटू 22/4 इंटू 7 माइनस 400। 4 से कैंसिल हो जाएगा ये 200 पे। स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 4400 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 400। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 628.6 माइनस 400। इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 228.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18B। तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।